हो जाती है तो देखा जाए तो सर कम से कम पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। हर एक चीज, कहीं भी कुछ भी सामान अगर हमें ढूंढना पड़ता है तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर चीज के लिए हम लोग कहते हैं कि वो ढूंढ करके लाके देती है, चाहे बच्चे हो चाहे मैं हूँ कोई भी इंसान। तो महिला का हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है कि महिला जितना ज्यादा, जिस घर की महिला सर, जिस घर की महिला जितना स्वस्थ रहती है, जिस घर की महिला जितना एक्टिव होती है, जिस घर की महिला जितना सीरियस होती है, चाहे वो घर के लिए चाहे वो काम के लिए किसी भी चीज के लिए, वो घर उतना समृद्ध रहता है सर, वो घर उतना स्वस्थ रहता है, उस घर के सारे लोग उतने हेल्दी रहते हैं। तो महिला का एक बहुत बड़ा रोल है सर। जिस परिवार में महिला डिस्टर्ब होती है, बीमार होती है, वो पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। तो आज का ये टॉपिक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम सारे के सारे लोग इस चीज को समझें और कम से कम हम अपने परिवार को, आसपास के लोगों को, रिश्तेदार रिलेटिवों को अगर इस पॉइंट को लेकर के समझाएं, होम मीटिंग में बात करें, जो अभी हमें सर के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी सर, इसके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों को लेकर के एक बेहतर तरीके से सीरियस होकर के इसकी जानकारी ले सर। तो मैं चाहूंगा सर, समय ना लेते हुए मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये एक ऐसा जिम्मेवारी वाला टॉपिक है जिसको कि समझ के, सुन करके, सीरियस होकर के हम सारे के सारे लोग और ज्यादा अपने फैमिली को मजबूत करें सर, आसपास के लोगों को मजबूत करें सर। फाइनली सर मैं यही चाहूंगा कि समय ना लेते हुए जितना जल्दी हो सके सारे लोग अगर कनेक्ट हो चुके हैं तो मैं ब्रजेश सर का तहे दिल से सब लोगों के साथ वेलकम करना चाहूंगा सर। वेलकम सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? यस सर, दिख रही है सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो अब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक है वुमेन हेल्थ मैटर्स, यानी कि वुमेन, जो वुमेन है हमारी, वुमेन हेल्थ हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सर ने बताया कि अगर हम थोड़े दिनों के लिए बीमार हो जाएं तो फाइनेंशियली थोड़ा लॉस हो सकता है, पैसे घर में नहीं आएंगे, घर परिवार के लिए फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम बीमार, एक मेल बीमार पड़ जाए। लेकिन अगर एक फीमेल बीमार पड़ जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त, ना आपको टिफिन मिलेगा, ना बच्चे सही समय पे स्कूल जा पाएंगे, ओल्ड एज के पेरेंट्स हैं वो भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्यों ना वुमेन हेल्थ के ऊपर हम बात करें, क्यों ना हमने वुमेन को, उनके प्रॉब्लम को हम समझें। हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए मतलब ये है कि आप उनके प्रॉब्लम को समझिए, आखिर क्या प्रॉब्लम है, और जो उनको प्रॉब्लम है अगर हमें वो प्रॉब्लम आ जाए, अगर मेल को प्रॉब्लम आ जाए तो कितनी परेशानी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि एक लेडी को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। कहा जाता है कि मेल और फीमेल जब जन्म लेते हैं तो उनके अंदर 12-13 साल के बीच में, लड़का और लड़की 12-13 साल तक मोटा मोटी एक ही दिखता है, लेकिन 12-13 साल के बाद उनके अंदर एक हार्मोनल चेंजेज होता है, और जो हार्मोन होता है वो फीमेल को अलग और मेल को अलग करता है। उस हार्मोन के बारे में आप जानते होंगे, सुने होंगे। आखिर ये हार्मोन क्या है, हार्मोन्स कहाँ से आता है? जब प्यूबर्टी का एज आता है 12-13 साल से जब शुरू होता है, अलग अलग, आप बस इतना समझिए, क्योंकि हमें तो डॉक्टर बनना नहीं है, हमें थोड़ा सा अपनी जानकारी रखनी है शरीर के बारे में, हमारा मकसद यही है। तो 12-13 साल के बाद एक मेल हार्मोन अलग सिक्रीट होता है आपके शरीर में और फीमेल हार्मोन अलग सिक्रीट होता है। इसीलिए 12-13 साल के बाद फीमेल का डेवलपमेंट अलग हो जाता है, मेल का डेवलपमेंट अलग हो जाता है। हार्मोन क्या है? हार्मोन किसी खाने से नहीं मिलता है, कोई डाइट नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये जो हार्मोन है हमारा, ये सीधे कुछ ग्लैंड से आपके ब्लड में सिक्रीट होता है। आप खाने के साथ हार्मोन नहीं ले सकते। कभी सुना है आपने? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब खाने से मिलता है, लेकिन हार्मोन कहाँ से आता है? सीधे ग्लैंड, कुछ ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं, वहां से
वो सीधे ब्लड में छोड़ता है हार्मोन को, और हार्मोन का काम है हमारे शरीर में बाकी सारी क्रियाओं को कराना, काम को कराना, कैटलिस्ट का काम करता है। वो डाइजेशन में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, हर चीज में हार्मोन आपका हेल्प करता है। जैसे इंसुलिन, शुगर के लिए इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ये कहीं खाने में से नहीं आया, डाइजेशन से नहीं आया। ये क्या होता है? आपके शरीर में एक पैनक्रियाज ग्लैंड है, वो सिक्रीट करता है इंसुलिन। जब आप खाना खाते हैं उस समय में वो इंसुलिन सिक्रीट होता है कि वो खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक उसी तरीके से आपके गले में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। वो आपके सारे एक्टिविटी को, फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से जो आपके शरीर में ग्लैंड है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है, और हार्मोन सिक्रीट करने का मतलब है तबीयत ठीक नहीं है उसका, भैया तबीयत ठीक नहीं है उसका, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है कल देख। एक्सक्यूज मी। तो चलिए हम बात कर रहे थे अभी सॉरी, ये हार्मोन क्या है, ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये आपके एक्टिविटी को, फंक्शंस को रेगुलेट करता है आपके शरीर के अंदर। वोमेन के अंदर आपने सुना होगा हमेशा हार्मोनल डिसबैलेंस, एक वर्ड आपने सुना होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस का मतलब क्या है? कि हार्मोन जो होता है जब सिक्रीट होते हैं तो फीमेल को ज्यादा प्रभावित इसलिए करता है कि उनको हर महीने एक पीरियड्स आता है, और उस समय हार्मोन हमेशा शरीर के अंदर ऊपर नीचे होता है, रेगुलेट नहीं हो पाता है, उसको मैनेज नहीं किया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर मैनेज किया जाए तो प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। तो क्या क्या एक लेडी को झेलना पड़ता है अपने लाइफ साइकिल में? एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है एवरी मंथ जब स्टार्ट होता है। आप सोचिए 15 साल से अगर हम रखें तो 15 ईयर से लेकर के 40 साल तक अगर आप रखें तो एक लेडी 25 साल तक रेगुलर उनको मेंस आते हैं, उनको पीरियड्स आते हैं, 25 ईयर्स। आप सोच के देखना सर, 25 साल। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है पीसीओसी का, या पीसीओडी इसको भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसको बोलते हैं, या डिजीज बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। आपने सुना होगा कि पीसीओडी क्या है, पीसीओडी क्या है। ये भी पीरियड से रिलेटेड है, लेडी हेल्थ से रिलेटेड है, हार्मोनल डिसबैलेंस से रिलेटेड है, ओवरी से रिलेटेड है। यानी ओवरऑल जो डिजीज लेडीज का होता है जिसमें परेशानियां होती हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं। पीसीओएस वो बोलते हैं, या पीसीओडी भी बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गलत बाथरूम इस्तेमाल कर लें, कहीं बाहर चले जाए तो हमेशा यूटीआई इन्फेक्शन होने लगता है, उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ओवेरियन सिस्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो आगे एग फॉर्मेशन नहीं होता है, आगे कैरी ऑन नहीं हो पाता है, बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो सिस्ट अगर किसी के अंदर है तो वो भी एक परेशानी का जड़ है। और इस तरीके से इंडोक्राइनल वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ता है। तो वोमेन हेल्थ को लेकर के हम बात करेंगे। जैसे पेनफुल पीरियड्स आता है तो ये एक नेचुरल फेनोमिना है, भगवान ने दिया है, मेल को अलग फीमेल को अलग। लेकिन आप थोड़ा सा उसके बारे में गौर फरमाइए, थोड़ा सा आप अगर सजग रहिए कि एवरी मंथ उनके शरीर से ब्लड आता है, वो भी 4, 5, 6 दिनों तक। अगर हम अगर मुझे बोल दिया जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि ब्लड डोनेट करना है, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, और एक बार अगर हम ब्लड डोनेट करें तो डॉक्टर बोलता है कम से कम 3 महीने आपको ब्लड नहीं देना है, 6 महीने ब्लड नहीं देना है। या जनरली समाज में अगर हम एक आज ब्लड दे दिया तो 1 साल के बाद फिर कोई ब्लड देना नहीं चाहता है, खून की कमी हो जाएगी। लेकिन आज उस लेडी के बारे में सोचिए, उस महान औरत के बारे में सोचिए जो एवरी मंथ उनके शरीर से ब्लड आता है, और एवरी मंथ अगर ब्लड आता है पीरियड्स के टाइम में तो उनको ब्लड की कितनी कमी होती होगी, उनको ब्लड का कितना लॉस होता होगा।
हेमोग्लोबिन कितना लॉस होता होगा, कितनी जरूरत है जरा ये समझिए ब्लड को। हमें जरूरत है मेल को, एज ए फीमेल उनको ब्लड की जरूरत है। किसको ज्यादा ब्लड की जरूरत है और देख रेख ज्यादा किसको रखने की जरूरत है। अब वो 4-5 दिनों का समय आता है जो प्राइवेट पार्ट्स हमेशा गीला होता है, हमेशा इन्फेक्शन वहां रहता है। बहुत हाइजीन अगर नहीं रखा जाए, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए तो कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं वहां पे। तो उसके लिए ओके लाइफ केयर ने कुछ ऐसे चीज बनाए हैं ताकि जो आप इस्तेमाल करते हैं साफ सफाई के लिए वो बेहतरीन क्वालिटी का हो, बेहतरीन उत्पाद हो, बेहतरीन प्रोडक्ट हो। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है आपकी साफ सफाई के लिए, यानी कि आपका पेनफुल पीरियड्स ना आए, आसानी से हाइजीन मेंटेन रहे, प्राइवेट पार्ट्स का एरिया हमेशा ड्राई रहे, वेट ना रहे। उसके लिए हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है सैनिटरी पैड। आप लेडी के हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, एक बेहतर पैड का चुनाव करके। सैनिटरी पैड कितना बड़ा मार्केट है आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सारी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं और करोड़ों का करोड़ों टर्नओवर आता है, इतना ऐड आता है, इतना सैनिटरी पैड का डिमांड है। आप सोचिए एक लेडी 25-27 साल, 25 से 30 साल आप बोल लीजिए इस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। 30 साल, कितना बड़ा मार्केट है। आप जरा सोचिए, एक स्कूल के बारे में बोलते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा बहुत अच्छा फील्ड है। एक बार बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, कोई अच्छा स्कूल है, सपोज डीपीएस है या कोई अच्छा स्कूल है जिसमें बच्चे का एडमिशन आपका हो गया और एक क्लास में आप एडमिशन कराते हैं और 12 साल तक आप फीस देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि स्कूल से बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। कोई अपने बच्चों को निकालना भी नहीं चाहता कि बीच से अगर निकल गए फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। तो आप सोचो, एक क्लास में बच्चे को भर्ती किया क्लास 1 में और 12 साल आप उस स्कूल को फीस देते हैं। ऐसा कोई बिजनेस देखा कि एक बार आप कोई 20 बो दे और 12 साल कस्टमर फिक्स हो जाए। साबुन शैम्पू इन सब चीजों का जो आप ग्रोसरी शॉप खोलते हैं तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ से नहीं लेके वहां से, वहां से नहीं लेके वहां से। लेकिन स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो 12 साल आप फीस देने के लिए रेडी रहते हैं, 10 साल फीस देने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर किसी घर में, अगर किसी लेडी को, अगर आप अपना सैनिटरी पैड की क्वालिटी, अपने सैनिटरी पैड की उसका एब्जॉर्प्शन, अपने सैनिटरी पैड का रेट वेट क्वालिटी अगर बता देते हैं, इसको अच्छे तरीके से डेमो करना है, जैसे करना है कॉटन खोल के दिखाना है, यानी कि अगर आप सेल्स टेक्निक सीख जाते हैं और अगर वो घर आपका सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो आप सोचिए, एक लेडी है तो 25 से 30 साल ये रेगुलर इस्तेमाल हो सकता है उस घर के अंदर। हम लोग नेटवर्क के फील्ड में नहीं है, हम लोग यूजर बनाने के फील्ड में है। आप जरा उस तरफ ध्यान दे के देखिए कि अगर आप सैनिटरी पैड का किसी घर में डेमो कर दिया, अपनी क्वालिटी बता दी, अपनी रेट बता दी और मार्केट से बेहतर बता दिया तो 25 से 30 साल उस घर में यूज हो सकता है। और अगर उस घर में 4 लेडी है तो 4 लेडी है तो सोचिए, 4 लेडी, 2 लेडी, अगर 2 औरतें किसी घर में है, कोई महिला है उसके 2-3 बेटियां हैं, अगर उस घर में आप अच्छे से सैनिटरी पैड का डेमोस्ट्रेशन कर दिया और महीने में 4 पैड जाने लगे और लगातार 25 साल जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं, कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और आपका सैनिटरी पैड उस क्वालिटी के ऊपर खरा उतरता है कि किसी के सामने भी अपना पैड रख दे तो रेट क्वालिटी आप इससे बेहतर नहीं पाएंगे। मार्केट में जो सैनिटरी पैड आते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, घटिया कॉटन का इस्तेमाल होता है। वो आपको साफ दिखता है, व्हाइट दिखता है, लेकिन वो क्लोरीन डाल करके उसको साफ किया जाता है और वो क्लोरीन का साइड इफेक्ट ये होता है कि उसमें डायोक्सिन एक ऐसा केमिकल बनता है, जितना भी रद्दी प्लास्टिक कागज आप देखते हैं वो सब को गला करके क्लोरीन से साफ कर दिया जाता है। और जब वो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, तो उससे केमिकल पैदा होता है जिसको डायोक्सिन बोलते हैं। और आप डालना गूगल पे डायोक्सिन का साइड इफेक्ट, सर्वाइकल कैंसर, यूटरस कैंसर और लेडीज में जितनी सारी परेशानियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं डायोक्सिन का इस रोल है, उस सैनिटरी पैड का रोल है। तो हमने कोई घटिया कॉटन इस्तेमाल नहीं किया है। आपका सैनिटरी पैड बेहतरीन क्यों है? क्योंकि हमने जेल टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल किया है।
जेल का मतलब बच्चों के जो डाइपर में जेल आता है, बच्चा कितना रात में टॉयलेट करता है, फिर भी आप देखेंगे सुबह में टॉयलेट डाइपर बिल्कुल ड्राई नजर आता है, लेकिन सैनिटरी पैड में वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि इससे पहले जितनी सैनिटरी पैड मार्केट में बिकती थी वो कॉटन वाली थी। लेकिन अभी जेल का जमाना आया है, ब्लड आएगा और वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई फीलिंग होगी, बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। और एक बार आपका सैनिटरी पैड को लेडी इस्तेमाल कर ली तो पूरा घर फैन हो जाएगा, फिर उस घर से हमारा सैनिटरी पैड आउट नहीं होगा। इस तरह का क्वालिटी है, तो 100% सेटिस्फैक्ट्री गारंटी है। 20 लाख से ज्यादा खुशहाल हमारे कस्टमर हैं जिनके घर में जाता है, एक बेहतरीन रेट में है। मार्केट का अगर हम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें और उसकी क्वालिटी देखें, तो जो जेल टेक्नोलॉजी वाली जो सैनिटरी पैड है, स्टे फ्री में भी जेल आता है, विस्पर अल्ट्रा में भी जेल आता है, 9 एक ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड अभी आ रहे हैं जो जेल टेक्नोलॉजी बेस है। तो उनका जो पैड देखेंगे 8 पीस का, 7 पीस का, उनका 85, 100 ऐसे रेट है। ओके लाइफ केयर ने MRP ही 70 रुपीज रखा है 7 पैड का। इस पैड की खासियत क्या है, इसके ऊपर एक चिप लगा रहता है, इवन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जब ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उस बैक्टीरिया वायरस को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लेडी को आप रिकमेंड करिए कि आप उस पीरियड्स के टाइम में गलत पैड इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर का पैड इस्तेमाल करते हैं, जब बाहर का पैड देखेंगे मार्केट का, उसको अगर आप ओपन करते हैं तो देखेंगे डायरेक्ट पैड होता है। उस पैकेट के अंदर ऐसी पैकेजिंग है कि जब आप पैकेट को खोल देंगे मार्केट वाले पैड का, तो फिर उसमें गंदगी, धूल, मिट्टी आराम से जा सकता है। लेकिन मेरा पैड की पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि एक पैड के ऊपर तो पैकेज है ही, हर पैड को अंदर से पैक किया गया है। यानी कि एक जब इस पैकेट को खोलेंगे तो 7 पैड है, और 7 पैड को 7 अलग अलग चीजों से पैक किया गया है, सातों को अलग पैक किया गया है, फिर अंदर में भी आपको पैकेजिंग दिखेगी। लेकिन मार्केट वाले का एक बार आप पैड खोलेंगे, सातों ओपन हो गया। अब क्या है, लोग पर्स में रख देते हैं, ड्रॉल में रख देते हैं, और छुपा के लोग रखते हैं आज भी इस पैड को। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया, गंदगी, धूल, इन्फेक्शन पहले ही पैड पे पड़ा हुआ है। पैकेजिंग अच्छी नहीं होने के कारण आप उसको इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसका रख रखाव भी अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए। एक बार ओके लाइफ का पैड इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसके ऊपर जेल टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर योन चिप है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस है। तो पहला रिकमेंडेशन, अगर आप अपने लेडी से प्यार करते हैं, अगर आप सच में उनका केयर करना चाहते हैं, सच में उनके हेल्थ आपके लिए मैटर करता है, तो सजेस्ट करिए हमारा सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें। और रियली एक बार आपके घर में जाएगा, 70 रुपीज तो MRP है। आप सोचिए अगर आप कंसिस्टेंसी में आएंगे तो किस रेट का पड़ेगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी में लेते हैं, अगर 3-4 लेडी आपके घर में है तो 4-5 पैकेट तो आपका सैनिटरी पैड लगेगा। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 1 महीने ये चलेगा। 7 पैड इसमें डाला गया है, तो जिनको ब्लड बहुत ज्यादा आता है उनको 2 पैड लग सकता है। नॉर्मल अगर पीरियड्स है तो 1 पैड में काम चल जाएगा। शुरुआती के दिनों में तो 2 पैड 3 पैड लोग चेंज करते हैं। तो हाइजीन का इस्तेमाल करिए। आप एक लेडी को एक टिप्स और दीजिए, बहुत सारी लेडी सुबह पैड लगाती हैं और कंजूसी की वजह से, पैसे खर्च ना हो उसकी वजह से, पैड समय पे चेंज नहीं करती है। एक लगाया, पूरा दिन चल रहा। शुरुआती दिनों में 2-3 घंटे में पैड चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना देर उसको लगा के रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, जितना लंबा पीरियड्स के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उतना इन्फेक्शन बढ़ेगा। अब आप जनरली देखिएगा, जब घाव का ड्रेसिंग करते हैं आप, जब आपको घाव, फोड़े, फुंसी होता है, डॉक्टर आता है, घाव को ड्रेसिंग करता है, तो कॉटन से आपके ब्लड को, आपके घाव के मवाद को साफ करता है। क्या एक ही कॉटन को बार बार इस्तेमाल करता है? कि ड्रेसिंग किया, उसको पोंछ दिया, फिर उसको फेंक दिया, फिर दूसरा कॉटन लगाया, फिर तीसरा कॉटन, कहीं क्यों नहीं एक ही कॉटन से पोंछता है? हाइजीन की बात है, साफ सफाई की बात है। तो कम से कम शुरुआती 2-3 दिनों में 2-3-4 पैड इस्तेमाल करिए, समय पे चेंज करिए 3-4 घंटे में, जो बहुत अच्छा आपको हाइजीन दे सकता है। और इस रेट का प्रोडक्ट है, कंसिस्टेंसी में जब लेते हैं तो कितना आसान, कितना कम रेट का आता है,
क्यों फिर कंजूसी करना है? आइए कंसिस्टेंसी में करिए। जो रेट कंसिस्टेंसी में इस पैड का पड़ सकता है, जो रेट कंसिस्टेंसी का इस रेट में पड़ सकता है, वो मार्केट में आपको कॉटन वाला कैट पैड भी नहीं आएगा। जेल की तो बात छोड़िए। तो इतना बेहतरीन ये हमारा सैनिटरी पैड है। इस पे कंपनी जीएसटी नहीं लेती, ये भी आपको पता है। सरकार जीएसटी नहीं लेती सैनिटरी पैड पे, इसलिए मात्र 49 रुपीज डीपी में है 7 पीस। कहीं मार्केट में इस टक्कर का जेल वाला सैनिटरी पैड मेरे को ला के दिखा देना 49 रुपीज में 7 पीस। 70 एमआरपी है। अगर कंसिस्टेंसी में लिया जाए तो 35 रुपीज का ये पड़ेगा। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है, वो है आपका इंटीमेट वाश। इंटीमेट वाश, जब हम इंटीमेट होते हैं तो उस समय उसका साफ सफाई लोग जनरल साबुन से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, साबुन में, सोप में सल्फेट या बड़े सारे ऐसे केमिकल होते हैं, और प्राइवेट पार्ट्स बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो उसमें ऐसे वैसे केमिकल का इस्तेमाल नहीं करिए। प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए एक इंटीमेट वाश कंपनी ने लॉन्च किया है। इसको दीजिए अपने लेडीज को कि साफ सफाई के लिए आप इससे इसको इस्तेमाल करेंगे उस टाइम में। तो एक बहुत बेहतरीन हो सकता है। हेयर रिमूवल क्रीम है, कि बहुत सारी लेडी हेयर को हटाती है, तो हेयर को हटाने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक तरीके से ओलिव ऑयल के साथ ये हेयर रिमूवर क्रीम भी हमारे पास है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कि ये पेपर की कटिंग है मेरे पास। अब जो न्यूज आप पढ़ते हैं वो तो झूठा नहीं हो सकता, ये पेपर की कटिंग है। ये आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्लास्टिक युक्त सैनिटरी नैपकिन बन रही है बच्चेदानी के कैंसर का कारण। यूटेरस कैंसर जो होता है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है आज के डेट में लेडीज का, वो है आपका सैनिटरी पैड, जो प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। आप एक मार्केट का सैनिटरी पैड खोलिए, उसका प्लास्टिक देखिए, और हमारा सैनिटरी पैड देखिए। देखिए, प्योर कॉटन का बना हुआ है, हमने कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल के नहीं किया है। और आप सोचिए, उस टाइम में अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, आपके हाथों के ऊपर हम प्लास्टिक बांध दें, 2 मिनट में आप खोल के फेंक देंगे, क्योंकि इचिंग बहुत होने लगती है। लेकिन सोचिए, आपकी लेडी वो प्लास्टिक 8 घंटे 10 घंटे कैसे लगा के रखती है पीरियड्स के टाइम में। कितना इरिटेशन, कितनी खुजली होती है, कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो एक बेहतर प्रोडक्ट दीजिए। और ये सैनिटरी पैड उस रेट में है कि ये एक एनजीओ की तरह आप काम कर सकते हैं, घर घर जाके काम कर सकते हैं, कोई नेटवर्क की इसमें जरूरत नहीं है। लेडी के लिए बेस्ट नैपकिन ये साबित हो सकता है। अब आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मार्केटिंग करते हैं, किस स्किल से बेचते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। बहुत सारे लेडी को देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनियां जो डोर टू डोर मार्केटिंग कराती है, और वो घर घर जा करके सैनिटरी पैड, सिर्फ सैनिटरी पैड बेचती है। तो क्यों ना आप उस तरीके से कर सकते हैं। अपनी आइडिया लगाइए, अपनी आइडियोलॉजी लगाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हम नेटवर्क को ही प्रमोट करें। ओके लाइफ तो कहती है पहले प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, नेटवर्क बिल्कुल नहीं। आधार पैन केवाईसी बिल्कुल बात नहीं करनी है। इस तरीके से सैनिटरी पैड बहुत बेहतरीन है। इसके ऊपर आप काम करें, इसके बारे में लोगों को बताएं। बाकी ये तो आउटर एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल हेल्थ के लिए, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, किसी को इरेगुलर पीरियड्स आता है पीरियड्स तो बहुत ज्यादा ब्लड आता है उस टाइम में, बंद नहीं होता। किसी का बहुत कम आता है। अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम है, यूटेरस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है। यूटेरस में गांठ बन जाता है, सिस्ट हो जाता है ओवरी के अंदर। अगर सिस्ट ओवरी के अंदर है किसी लेडी का, सुनना होगा आपने, सिस्ट हो जाता है, तो एग का फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा। जब आप इंटीमेट करेंगे, आपको पता है एग और स्पर्म मिलता है, फर्टिलाइज होता है तो बच्चे होते हैं। तो जब एग का फॉर्मेशन ही फीमेल में नहीं होगा, तो फिर आप इनफर्टिलिटी की तरफ जाएंगे, बच्चे नहीं हो सकते। अगर किसी लेडी का ओवरी में सिस्ट है, तो इस तरीके से एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। जैसे ही एक लेडी का पीरियड्स आता है, और पीरियड्स ड्यूरिंग पीरियड्स, बंद होने से पहले और पीरियड्स स्टार्ट होने के बीच में, लेडीज का जितने तरह का प्रॉब्लम है कहीं न कहीं, जिसको हम नहीं बोल पा रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है पिंकेटिन। ये आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा। जब शुरुआती दौर में मेंस का प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और जो भी हार्मोनल इनबैलेंस है,
उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। अगर सिस्ट का प्रॉब्लम है किसी लेडी को, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक से कंसीव नहीं कर पाती है, बहुत सारे लेडीज को आप देखेंगे कंसीव हो गया, बच्चे आ गए, उसके बाद वो कैरी ऑन नहीं हो पाता है। 3 4 5 महीने के बाद वो लेडी का बीपी बहुत बढ़ने लगता है और फिर मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन में 6 से 8 महीने लगातार पिंक केटिन और ओमेगा फ्लेक्स उसको देना है, बहुत बेहतरीन काम आ सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। जितने तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोइंग एज में, जितने भी ब्लड के द्वारा जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन खत्म होता है, उसको ये प्रोटीन डिफिशियंसी को भी पूरा करता है, स्किन हेल्थ और इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है, यानी लेडी के पूरे शरीर के विकास के लिए पूरे तरीके से आप देख सकते हैं पिंक केटिन का जो रोल है हमारे शरीर में, वो एक पीरियड्स के टाइम में जितने तरह का प्रॉब्लम है, आप उनको पिंक केटिन के साथ हमेशा ओमेगा फ्लेक्स दीजिए, बहुत अच्छा आपको रोल आएगा। किसी तरीके का, चाहे वो सिस्ट का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, पीरियड समय पे नहीं आना हो, या फिर इरेगुलर पीरियड्स आ रहा हो, या ज्यादा आ रहा हो, कम आ रहा हो, आपका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, कंसीव नहीं कर पा रही हो लेडी, वैसे लोगों को उनके शरीर में कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, कर ले रही है तो कैरी ऑन नहीं हो पा रहा। तो उन सारे हेल्थ के लिए पिंक केटिन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। आप इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उनके ब्रेन हेल्थ के लिए अलग अलग जितने प्रोडक्ट आते हैं वो सारा कुछ डाला गया है। हार्मोनल बैलेंस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट डाला गया है। उनका यूटीआई इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए इसमें प्रोडक्ट डाला गया है। न्यूट्रिशनल उनको मिले, अच्छा हर्ब्स मिले उसके लिए है। और एसेंशियल न्यूट्रिशन जितने तरीके का है, विटामिन सी से लेके विटामिन ई से लेके कैल्शियम तक, यानी कि पूरे हेल्थ का ध्यान एक प्रोडक्ट में रखा गया है जिसका नाम है पिंक केटिन। तो पिंक केटिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हजारों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप पिंक केटिन एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम प्राइस में है, फिर भी ओके लाइफ जानी जाती है एफोर्डेबल के लिए। पिंक केटिन का एक सब्स्टिट्यूट है जो हार्मोनल डिसबैलेंस को कम करता है, उसका नाम है शतावरी जीरा। ऐसा नहीं है कि लैक्टेटिंग वुमेन को ही दिया जाता है, बहुत सारे लोग इसका नाम दे देते हैं कि नहीं, जो लेडी महिलाओं को दूध पिलाती है उसी को देना है, उसको दे सकते हैं शतावरी जीरा, बहुत अच्छा है। लेकिन पिंक 18 का सब्स्टिट्यूट है शतावरी जीरा। आपके पिंक 18 में शतावरी जीरा भी है और साथ में प्रोबायोटिक है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन बिना प्रोबायोटिक का भी हमारे पास प्रोडक्ट है शतावरी जीरा, जो हार्मोनल डिसबैलेंस को काम करता है। तो याद रखिएगा, जैसा कस्टमर जैसी देवता वैसी पूजा। तो जैसा कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको दे सकते हैं, पिंक केटिन या फिर शतावरी जीरा। पहला प्रोडक्ट पिंक केटिन दे रहा है। अगर कोई कहता है नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलो जिस रेट में डाबर हिमालय वैद्यनाथ पतंजलि देती है उस रेट में हमारा एक शतावरी जीरा प्रोडक्ट है। दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हैं, पिंक केटिन दे तो बेस्ट है। हम हमेशा बात करते हैं गुड बेटर बेस्ट, जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। तो पिंक केटिन लेंगे तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। बहुत सारी जो वर्किंग वुमेन है या फिर आपकी बेटी है बाहर में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, वर्किंग वुमेन है, उनको खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, तो इसको एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम दे दीजिए। जब भी आप अपने बेटी को बाहर भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके बैग में डाल के भेजिए कि सुबह एक सुबह शाम तुम एक खा के देखना, हर चीज का सोल्यूशन है। क्योंकि हॉस्टल में खाना पीना नहीं मिलता अच्छे तरीके से, लोग डाइट का ख्याल नहीं रखते, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है उनका। उस समय में एक तरफ पढ़ाई है एक तरफ हेल्थ है, तो दोनों चीज को बच्चे मैनेज नहीं कर पाते। तो आप अपने बच्चों को अपनी बेटियों को पिंक केटिन का गिफ्ट दीजिए, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट है। पिंक केटिन के साथ अगर आप ओमेन पावर का कॉम्बिनेशन दे देते हैं तो ये कमर दर्द, पेरू दर्द, सफेद लिकोरिया जो होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है, खून को साफ करे। अगर ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो उनका फोड़े फुंसी पिंपल्स नहीं आएंगे, उनका स्किन अच्छा रखेगा और भूख नहीं लगती है उस टाइम में, तो उसको भी ये बिल्कुल ठीक करेगा। तो पिंक केटिन और ओमेन पावर का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। तो ये दो प्रोडक्ट बिल्कुल एक साथ चलता है, पिंक केटिन और ओमेन पावर। उसके बाद एक प्रोडक्ट हमारा आता है काउंटअप। ओमेन पावर और काउंटअप में क्या फर्क है? ओमेन पावर ओवरऑल हेल्थ को ठीक करता है, सिरप जो हमारा है। काउंटअप उस कंडीशन में देना है
जिस कंडीशन में किसी को ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है। काउंट अप का मेन रोल तो वैसे होता है इसको इम्यूनिटी बढ़ाने में भी, किसी को फीवर है उसमें भी, और ये ब्लड काउंट्स को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि आपने सुना होगा डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो ये ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने, ब्लड तीन पार्ट से बना रहता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा। तो ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। उनका जिनको ब्लड की कमी है उनको आप काउंट अप दीजिएगा। ओमेन पावर की जगह एक ही चीज देना, या तो ओमेन पावर या तो काउंट अप। तो आप देख लेंगे किसी लेडीज को पीरियड्स के टाइम में ब्लड बहुत ज्यादा आता है, वैसे लेडी को जिनको पीरियड्स के टाइम में ब्लड बहुत ज्यादा आता है, यानी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उसमें पिंक 18 के साथ आप काउंट अप देंगे, जो शरीर से ब्लड निकल रहा है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा। या किसी का प्लेटलेट्स कमी है, किसी का डेंगू हो गया है, या वैसा आदमी जो बीमार पड़ के उठा है, सपोज हम बीमार हैं एक हफ्ते से, बहुत शरीर कमजोर हो गया है, ये मेल फीमेल दोनों को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेडी का प्रोडक्ट है, काउंट अप हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, मेल भी ले सकता है, फीमेल भी ले सकता है, जिनको ब्लड की कमी है। लेकिन वोमेन पावर स्पेशली लेडी के लिए बना है। तो वैसे जिनको ब्लड की कमी है, पीरियड्स में ब्लड इरेगुलर है, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो आता है, खून की कमी है, उसको आप काउंट अप दीजिएगा। चैलेंज करता हूं, किसी का काउंट अप प्लेटलेट्स बहुत कम है, उसको ब्लड रिपोर्ट कराइए, और बहुत ज्यादा कम है तो 2-2 चम्मच 3 बार दीजिए, डोज बढ़ा करके। इतनी जल्दी प्लेटलेट्स बढ़ाता है कि डॉक्टर लोग भी हैरान है कि क्या खिलाया पेशेंट को। तो प्लेटलेट्स काउंट अप बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है उस चीज में। बाकी ओमेगा फ्लेक्स क्यों लेडी के लिए जरूरत है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स आता है, हार्मोनल डिसबैलेंस आता है, उसमें ओमेगा का बहुत अच्छा रोल है। हमारा ओमेगा 1000 mg का है, प्रोबायोटिक के साथ है, और साथ में विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन D3 है, बोसवेलिया सराटा है जो नेचुरल पेन किलर है। आई हेल्थ के लिए उनको आई को भी अच्छा रखेगा। लेडी का स्किन बहुत मायने रखता है, तो उनका स्किन कैसे अच्छा किया जाए, ओमेगा खाने से वैसे भी गुड फैट्स होता है, स्किन अच्छा होता है। साथ में अलग से हमने विटामिन ई मिलाया है। किसी भी पार्लर में चले जाइए, किसी भी क्रीम को देख लीजिए, विटामिन ई के अलावा कोई क्रीम नहीं बन सकता है जो आपको ब्यूटी दे, आपकी स्किन को अच्छा करे। विटामिन ई ही होता है जो आपके स्किन को बहुत अच्छा करता है। तो आप अंदर से लेंगे विटामिन ई तो स्किन बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बोन्स को मजबूत करेगा। और कहीं भी पेन है पीरियड्स के टाइम में, इसमें नेचुरल पेन किलर हमने डाला है बोसवेलिया सराटा। शरीर में कहीं सूजन है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, या मिसकैरेज बार बार हो जाता है, उनका एग फॉर्मेशन नहीं होता है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में गांठ बन रहे हैं, या फिर कोई सिस्ट का प्रॉब्लम है, सही समय पे पीरियड्स नहीं आ पाता है, इरेगुलर ऊपर नीचे होता है, इन चीजों में 3 चीज का कॉम्बिनेशन, पिंक केटिन, ओमेन पावर, ओमेगा फ्लेक्स, अगर ये 3 चीज किसी लेडी को दे दिया, वो 3 महीने बाद आपको बोलेंगी, उनका चेहरा बोलेगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। और एक बार किसी लेडी को ठीक कर दिया आपने, उनको फायदा हो गया, तो कानो कान बहुत अच्छा काम हो सकता है आपका। तो हमने क्या बताया, सैनिटरी पैड को भी इस्तेमाल करना है, इंटीमेट वाश को भी इस्तेमाल करना है साफ सफाई के लिए, और अंदर से हेल्दी रहे, अंदर से ताकत मिले। हर महीने जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके लिए हम लोग ये सप्लीमेंट देंगे तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। अब वैसी लेडी जो 40 साल के ऊपर हो चुकी है, 40 साल का मेरा मतलब ये है 45 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, वैसी लेडी जिनका मेनोपॉज हो चुका है, यानी कि जिनका पीरियड्स बंद हो गया है, यानी पीरियड्स स्टार्ट होता है तो भी प्रॉब्लम लेके आता है, जब बंद होता है तब फिर शरीर में एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा। क्या होता है, बहुत सारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, वो आपको चेहरे पे दिखेगा। ऑस्टियोपोरोसिस उस समय में होने लगता है, यानी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, गठिया का प्रॉब्लम। देखिए जब मेनोपॉज आता है, पीरियड जब बंद होता है तो गठिया शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द होने लगता है, उनका स्किन खराब होने लगता है, लीवर हेल्थ उनका खराब होता है, अच्छे से नींद नहीं आती, उनको चिड़चिड़ापन होता है। तो वैसे टाइम में
एक वोमेन को क्या चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, किस तरह का डाइट चाहिए, उन सारे वोमेन हेल्थ को जिनका पीरियड्स बंद हो चुका है उनके लिए प्रोडक्ट है फाइटर 40। लेडीज हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो फाइटर 40 एक तरफ से दे दीजिए। जैसे हमारा वोमेन सेक्टर यानी कि लेडी के लिए जो प्रोडक्ट है, बस 2 ही तरीके का कैटेगरी हमने बनाया, 2 ही प्रोडक्ट से पूरे लेडी हेल्थ ठीक कर सकते हैं। एक पीरियड्स जब आ रहा है उस समय पिंक 18, जब पीरियड्स बंद हो चुका है फाइटर 40, और साथ में ओमेन पावर, ओमेगा फ्लेक्स कॉमन है, दोनों को ओमेगा फ्लेक्स ओमेन पावर देंगे। जिनको फाइटर 40 देंगे उनको भी ओमेन पावर ओमेगा फ्लेक्स देंगे, जिनको पिंक 18 देंगे उनको भी ओमेन पावर ओमेगा फ्लेक्स देंगे। काउंट अप चेंज करेंगे, पीरियड्स ब्लड ज्यादा की कमी हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, तो फिर वहां काउंट अप हम अलग अलग पेशेंट के हिसाब से उसको हम रिकमेंड करेंगे। तो ये फाइटर 40 है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स को देखें तो उनके ब्रेन फंक्शन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो जिंको बालोबा, अश्वगंधा और ब्लैक कोहस हम लोग इसमें डाला है। एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए सल्लकी और करकुमिन भी इसके अंदर डाला है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो इस तरह का इंग्रेडिएंट्स, यानी कि क्रेनबेरी भी हमने डाला है, इन्फेक्शन उनका कम रहेगा। तो इस तरीके से यूटीआई मैनेजमेंट के लिए भी हमने क्रेनबेरी का इस्तेमाल किया। लीवर हेल्थ के लिए मिल्क थिसल का इस्तेमाल किया है, बहुत महंगा मिल्क थिसल आता है। सी बकथॉर्न भी इसके अंदर है और ग्लूटोथियोनी थियामाइन भी है, और जितने तरीके का विटामिन और मिनरल चाहिए प्रोबायोटिक के साथ हमने फाइटर 40 के अंदर मिलाया है। तो आपका एजिंग होगा, आपका बुढ़ापा होगा, लेकिन खुशियों के साथ, रोग के साथ नहीं, किसी डिजीज के साथ नहीं। हर आदमी को आना है, इस दुनिया में आए हैं और जाना है, लेकिन जब जाए तो बेड पे होके ना जाए, बहुत परेशान होके ना जाए। बुढ़ापा खुशियों के साथ बने। लेडी को हमेशा हैप्पी रखिए अपने घर के अंदर, क्योंकि जब सास बहू का झमेला चलता है तो बहुत परेशानी होती है। तो बहू को दीजिए पिंक 18 और सास को दीजिए फाइटर 40, झमेला कम होगा। इसलिए कंपनी ने बनाया है कि जिनका पीरियड्स आ रहा है उनको पिंक 18 दे दीजिए ओमेगा फ्लेक्स और ओमेन पावर के साथ। और ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा चिड़चिड़ापन है, तो सासू माँ को क्या देना है, फाइटर 40। वो रिलैक्स रहेंगी, आराम से रहेंगी और हेल्दी रहेंगी, उनका मूड बिल्कुल ठीक रहेगा। ये फाइटर 40 डिजाइन किया गया है। अगर पिंक 18 फाइटर 40 कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो शतावरी जीरा उसका बहुत बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। साथ में हम ओमेन पावर ओमेगा फ्लेक्स देंगे। तो इस तरीके से ओमेन पावर का हमने देखा, ओमेगा फ्लेक्स का देखा। साथ में आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन जूसेस है हमारे लेडीज के हेल्थ के लिए। किसी लेडीज को देना है तो आप सी बकथॉर्न और बेरीज इसमें खाली पेट दे सकते हैं। सी बकथॉर्न उनको देना है जिनका हेल्थ ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं। सी बकथॉर्न बहुत बेहतरीन काम करता है। ये खाली पेट जूसेस, अभी तो जो मैंने बताया वो सब खाना खाने के बाद है, चाहे वो पिंक 18 हो, चाहे फाइटर 40 हो, चाहे ओमेन पावर हो या ओमेगा फ्लेक्स हो या काउंट अप हो, ये खाना खाने के बाद। सुबह में अगर कोई जूसेस दिया जाए तो उनका हेल्थ और अच्छा हो सकता है। तो सी बकथॉर्न, और साथ में वैसे लेडीज जिनका बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारे बेरीज के अंदर क्रेन बेरी डला हुआ है, और क्रेन बेरी हमेशा यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो एक तो क्रेन बेरी हमारा पिंक 18 और फाइटर 40 में डला हुआ है। क्रेन बेरी का अलग से जूस आता है। अगर किसी लेडी को देखेंगे ज्यादा यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर बोलता है क्रेन बेरी का जूस पीजिए। तो क्रेन बेरी का जितना इस्तेमाल करेंगे, बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन आ रहा है, तो ज्यादा अपने डाइट में क्रेन बेरी बढ़ा दीजिए। इसका जूसेस मेरे पास है बेरी पल्स के रूप में, और पिंक 18 फाइटर 40 में भी है। वो कम मात्रा में है, लेकिन अगर ऊपर से और लेंगे बेरी जूस तो और अच्छा रखेगा आपके हेल्थ के लिए। और एक और प्रॉब्लम आता है लेडी में, थायराइड का प्रॉब्लम। जब पीरियड्स आता है, जब हम कंसीव हो जाते हैं, जब बच्चे आते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में हमेशा देखिएगा डॉक्टर आपको थायराइड का टेस्ट कराता है। और अगर किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप कंसीव भी नहीं कर सकते। अगर ओवरी के अंदर सिस्ट है, यूटेरस के अंदर गांठ है और थायराइड है, तो कभी आप कंसीव नहीं कर सकते। आपका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, और बीपी बढ़ा हुआ रहेगा तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको थायराइड है पहले से, प्रेगनेंसी के टाइम में जो थायराइड है उसमें हम लोग अपना थायरोफ्लोर नहीं देते। लेकिन पहले से अगर आपको थायराइड है
तो थायराइड को मैनेज कर सकते हैं। ये ग्लैंड है जहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह डिसबैलेंस से आपका ये रोग होता है। ये आपके हार्मोनल हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा, थायराइड मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करेगा, आपके हार्मोन सीक्रेट को अच्छा करेगा और जो इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है उसमें भी ये बहुत अच्छा मदद करता है। अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज यानी वुमेन हेल्थ में क्या-क्या आ सकता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एक साथ कई बीमारियां आ सकती हैं। बहुत सारे लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी आता है। अब आप केयर नहीं करते, आपके घर की लेडी बहुत पतली होते जा रही है, बहुत दुबली होते जा रही है, लग रहा है बिल्कुल कुछ है ही नहीं शरीर के अंदर। पूछिए, कहीं व्हाइट डिस्चार्ज तो नहीं है? कहीं सफेद पानी तो नहीं आता? वो बोन मैरो से पानी आता है और बहुत कमज़ोर कर देता है, उसको लिकोरिया बोलते हैं। और ओके लाइफ केयर में आपको पता है वेलनेस भी है, इलनेस भी है। तो ये इलनेस का प्रोडक्ट है, अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज है, तो ल्यूकोरेस्ट इस्तेमाल करिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ल्यूकोरेस्ट, ओमेन पावर और आपके पिंकेटिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के ल्यूकोरिया के पेशेंट को दें। अब पिंकेटिन क्यों देंगे? क्योंकि ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम में बहुत कमजोरी होता है, बहुत वीकनेस है, तो उसके डाइट के, उसके सप्लीमेंट का, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा पिंकेटिन में। और ओमेन पावर और व्हाइट आपका ल्यूकोरेस स्पेशली प्रोडक्ट आता है ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम में। तो वैसी कोई समस्या है आपके आसपास में, तो आप ल्यूकोरेस्ट, ओमेन पावर और पिंकेटिन दीजिए ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम में। आपका इमेज ये प्रोडक्ट आपके एरिया में बढ़ा देगा। बोलेगा कोई कि हाँ, कोई कंपनी का प्रोडक्ट दिया है और इतना बेहतरीन काम रिजल्ट है ल्यूकोरेस्ट का। तो ओमेन हेल्थ को हमने आज यहाँ पे खत्म किया। तो आप जिस तरीके से चाहे अलग-अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। लेडीज लोग अगर यहाँ पे जुड़ी हैं तो वो लोग तो बहुत बेहतरीन घर-घर जाके काम कर सकती हैं हमारे सैनिटरी पैड पे। क्या-क्या हमने बताया? साफ-सफाई के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करिए। बढ़िया पैड होगा तो यूटीआई इन्फेक्शन, यूटेरस मैक्सिमम लेडीज का देखिएगा 40-45 होता है यूटेरस निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि इतना उसमें प्रॉब्लम आ गया है, इतना आपने गलत पैड का इस्तेमाल किया है 25-30 साल, उसका इन्फेक्शन आपको लग गया। अगर आप सैनिटरी पैड अगर जड़ ठीक रखें, सैनिटरी पैड ठीक रखें, तो कभी आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। दूसरा, साफ-सफाई के लिए इंटीमेट वाश का इस्तेमाल करिए। अगर आप हेयर रिमूवर क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी कंपनी का कीजिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद इंटरनल ब्यूटी के लिए, इंटरनल हेल्थ के लिए, अंदर से मजबूती के लिए पिंकेटिन, ओमेन पावर और ओमेगा फ्लेक्स रेगुलर खाइए। इस चीज़ को दीजिए किसी पेशेंट को, कोई कंसीव नहीं कर पा रही है, किसी का पीरियड्स इरेगुलर है, किसी को ब्लड ज़्यादा आ जाता है तो काउंट अप दीजिए। और 40 साल से ऊपर जिनका मानो मेनोपॉज़ हो चुका है, जिनको पीरियड्स बंद हो चुका है, उनके अंदर भी चिड़चिड़ापन, कमर दर्द हमेशा रहता है, तो उनको दीजिए फाइटर 40। किसी को व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो उनको ल्यूकोरेस्ट, ओमेन पावर दीजिएगा, तो आपके हेल्थ बिल्कुल बेहतरीन होंगे। और ये आज का सेशन हमने बताया आपको, आज हमने डिटेल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा सेशन और आगे चल के इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जानने वाले सर्कल में प्रमोट करेंगे।